इस दुनिया का हर एक मनुष्य अपने जीवन में खुश रहना चाहता है। हर एक मनुष्य चाहता है कि उसके जीवन में हमेशा खुशियां बनी रहे। कोई भी व्यक्ति यह नहीं चाहता कि उसके जीवन में दुख है, या फिर कोई भी व्यक्ति यह नहीं चाहता कि वह अपने जीवन में असफल हो। ऐसे ही एक दुखी व्यक्ति अपने जीवन में अत्यंत परेशान, उदास और निराश था। वह अपने जीवन में बड़ा ही दुखी था। वह अपने जीवन को सुखमय बनाना चाहता था। तभी उसे पता चला कि महात्मा बुद्ध एक नगर में उपदेश दे रहे हैं और कहते हैं कि जो व्यक्ति महात्मा बुद्ध के उपदेश को सुनता है वह व्यक्ति अपने जीवन में हमेशा सुखमय और प्रसन्न रहता है। उसके जीवन में चाहे कितना भी दुख क्यों ना आए, वह अपने जीवन के सारे दुखों को पार कर लेता है और अपने जीवन को सुखमय बना लेता है। इस बात का विचार करके वह दुखी व्यक्ति महात्मा बुद्ध से मिलने उस नगर की तरफ चल दिया। जब वह व्यक्ति नगर में पहुंचा तो महात्मा बुद्ध को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुआ और उन्हें प्रणाम करके अपने दुख का हाल उन्हें सुनाने लगा। वह महात्मा बुद्ध से बोला, हे महात्मन, मैं अपने जीवन में बड़ा ही दुखी रहता हूं। मैं अपने जीवन में बड़ा ही निराश और उदास रहता हूं। मैंने अपने जीवन में बहुत सारे ऐसे कार्य किए जिससे मैं अपने जीवन को सफल और सुखमय बना सकूं, किंतु मैं अपने जीवन को कभी सुखमय नहीं बना पाया। ऐसी क्या कमियां थी गुरुवर जिससे मैं अपने जीवन को सुखमय नहीं बना पाया? कृपया मुझे सही मार्ग बताएं और मेरे जीवन को सुखमय बनाने में मेरी मदद करें। महात्मा बुद्ध उस दुखी व्यक्ति की बात को बड़े ही ध्यान से सुन रहे थे। जब उस दुखी व्यक्ति की बात पूरी हुई तब महात्मा बुद्ध बड़े प्रसन्न मन से बोले, हे वत्स, आज मैं तुम्हें जीवन को सुखमय बनाने के 8 उपाय बताऊंगा और इसे बड़े ही ध्यान से सुनना। एक बात ध्यान रखो, मेरे द्वारा बताई गई कोई भी बात तुम्हारे जीवन को बदल सकती है, इसलिए एकाग्रचित होकर और ध्यानपूर्वक मेरी बात को अंत तक सुनना। यदि बीच में तुम जरा भी भटके और मेरी बात को नहीं सुने तो तुम अपने जीवन में हो सकता है वो सारी खुशियां न प्राप्त कर सको जो तुम आज प्राप्त करने के लिए आए हो। वह व्यक्ति महात्मा बुद्ध की बात को ध्यानपूर्वक सुनने का वचन देकर उनके उपदेश को सुनने लगा। महात्मा बुद्ध अपना उपदेश शुरू करते हैं। महात्मा बुद्ध बोलते हैं, जीवन को सुखमय बनाने का पहला उपदेश, अपने जीवन में सकारात्मक और अच्छे विचारों की संख्या बढ़ाओ। हे प्रिय वत्स, हमेशा ध्यान रखो, मनुष्य अपने जीवन में वही दुखी रहता है जो मनुष्य अपने जीवन में हमेशा नकारात्मक सोचता है। जिस मनुष्य के जीवन में नकारात्मक विचार ज्यादा होते हैं वही मनुष्य अपने जीवन में अत्यधिक दुखी रहता है। इस दुनिया में वही होगा जो ईश्वर चाहता है। इस दुनिया में कोई भी कार्य हमारे हाथ में नहीं है। जो होगा वो होके रहेगा और उसे होने से हम रोक नहीं सकते। इसलिए हमेशा हमें अपने मन में सकारात्मक विचार रखने चाहिए। हमारे मन में जितने सकारात्मक विचार आएंगे हम अपने जीवन में उतने ही अधिक खुश और सफल रहेंगे और उतना ही हमारा जीवन सुखमय बनेगा। इसलिए हमेशा ध्यान रखो, अपने जीवन में सकारात्मक और अच्छे विचारों की संख्या को और अधिक बढ़ाओ। जीवन को सुखमय बनाने का दूसरा तरीका है, रात में सोते समय अपने लक्ष्य को याद करके सो। हे मेरे प्रिय वत्स, जीवन में तुम जो भी बनना चाहते हो, जो भी तुम प्राप्त करना चाहते हो, जिस भी चीज को पाने का तुम्हारा लक्ष्य है, सपना है, उस सपने को दोहराओ, याद करो, अपने मन में याद करके रात को सो। जब तुम रात को ऐसा करके सोते हो तो उस तुम्हारे सपने का पूरा होने का 100% उम्मीद बढ़ जाती है और वह सपना और वह लक्ष्य तुम्हारा अवश्य पूरा होता है। इसलिए जब भी रात में सो तो रात में सोते समय आप जो भी बनना चाहते हो उसे दोहरा कर सो। जीवन को सुखमय बनाने का तीसरा उपदेश है, अपने अंदर की बुरी आदतों का त्याग करो और नई और अच्छी आदतों का निर्माण करो। इस दुनिया के हर एक मनुष्य के अंदर सारे अच्छे गुण नहीं होते। हर एक मनुष्य के अंदर कुछ ना कुछ अवगुण अवश्य होते हैं, कुछ ना कुछ बुराइयां अवश्य होती हैं और वह मनुष्य उन्हीं अवगुणों और बुराइयों की वजह से अपने जीवन में हमेशा दुखी रहता है। ध्यान दो वत्स, ईमानदार बनो और ईमानदारी से सोचो कि तुम्हारे अंदर ऐसी कौन सी बुराइयां हैं, तुम्हारे अंदर ऐसे कौन से अवगुण हैं जिसकी वजह से तुम अपने जीवन में हमेशा असफल और दुखी रहते हो। उन अवगुणों और बुराइयों को ईमानदारी से दूर करने का प्रण लो और उन्हें दूर करो और अपने अंदर कुछ सकारात्मक और अच्छी आदतों का निर्माण करो। अपने अंदर नई नई आदतों को जन्म दो जिससे तुम्हारा जीवन सफल और सुखमय बन सके। जो मनुष्य अपने जीवन में अच्छी आदतों का ज्यादा निर्माण करता है वह मनुष्य अपने जीवन में अत्यधिक सुखी और अत्यधिक सफल रहता है। ध्यान दो वत्स, जीवन को सुखमय बनाने का चौथा उपदेश है, स्वयं को जिम्मेदार बनाओ। अपनी जिम्मेदारियों और फर्ज से कभी पीछे मत हटो। हो सकता है तुम आज किसी के बेटे हो सकता है आज तुम किसी के पिता हो,
या फिर हो सकता है तुम किसी के भाई हो, या फिर हो सकता है तुम किसी के पति या पत्नी हो। आज तुम जो भी हो, अपनी जिम्मेदारियों से पीछे मत हटो। जो भी तुम्हें जिम्मेदारी मिली है, उस जिम्मेदारी को बाखूबी निभाने की पूरी जिम्मेदारी लो, उसे निभाओ, अपने जिम्मेदारियों से भागो नहीं। हे प्रिय वत्स, जो मनुष्य अपने जिम्मेदारियों को नहीं निभाता, वही मनुष्य अपने जीवन में दुखी रहता है और उस मनुष्य का कोई इज्जत नहीं करता। वह मनुष्य अपमान का भोगी हो जाता है और अपने जीवन में हमेशा दुख को भोगता रहता है। इसलिए हर एक समझदार व्यक्ति को अपनी जिम्मेदारियों का वहन करना चाहिए, अपने जिम्मेदारियों को और अपने फर्ज को निभाना चाहिए। कहते हैं जो मनुष्य अपने फर्ज को निभा ले गया, समझो वह इस दुनिया का सारे कार्य कर दिया। इसलिए फर्ज से बड़ा इस दुनिया में और कुछ नहीं होता। इसलिए इस बात को हमेशा ध्यान रखना, जीवन तुम्हारा सुखमय हो जाएगा। जीवन को सुखमय बनाने का 5वां उपाय, अपनी एक अलग पहचान बनाओ। देखो वत्स, यदि तुम अपने जीवन में एक सफल व्यक्ति और अपने जीवन को सुखमय बनाना चाहते हो, तो तुम्हें एक अपनी अलग पहचान बनानी होगी। तुम इस भीड़ से बाहर निकलो, कुछ अलग करो, कुछ ऐसा करो जिससे दुनिया में तुम्हारा नाम हो सके, लोग तुम्हारी जय जयकार कर सके, तुम्हारी वजह से समाज में कुछ बदलाव आ सके, तुम्हारी वजह से बेरोजगार युवाओं का जीवन सुधर सके, तुम्हारी वजह से अनाथों का जीवन सुधर सके, तुम्हारी वजह से यदि समाज में जरा भी बदलाव आ गया तो तुम्हारी पहचान इस दुनिया से अलग हो जाएगी। इसलिए कुछ ऐसा करने का सोचो जिससे तुम्हारी पहचान अलग बन सके। यदि तुम अपने जीवन को सुखमय और सफल बनाना चाहते हो, तो अपनी एक अलग पहचान बनाने की पूरी कोशिश करो। जीवन को सुखमय बनाने का 6वां उपदेश, हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखते रहो। इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति सर्वज्ञाता नहीं है, यहां तक कि मैं खुद सर्वज्ञाता नहीं हूं। मैं हर दिन कुछ ना कुछ सीखता रहता हूं। इसलिए हे मेरे प्रिय शिष्य, अपने जीवन में यदि तुम खुश रहना चाहते हो और एक सफल व्यक्ति बनना चाहते हो, तो हमेशा अपने जीवन में कुछ ना कुछ सीखते रहो। जो मनुष्य अपने जीवन में हमेशा सीखने के लिए अग्रसर रहता है, वही मनुष्य अपने जीवन में बड़ी सफलता को प्राप्त करता है। और उस मनुष्य के जीवन में कभी दुख नहीं आता, और यदि दुख आ भी जाता है तो वह मनुष्य अपने दुख से बड़ी ही जल्दी निजात पा जाता है, यानी उस दुख पर वह मनुष्य विजय प्राप्त कर लेता है। इसलिए हमेशा ध्यान रखो, हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखने की कोशिश करो। जीवन तुम्हारा सुखमय और सरल हो जाएगा। 7वां उपदेश, बड़े ही ध्यान से सुनना, अपनी गलतियों को स्वीकार करो और उसे सुधारने की पूरी कोशिश करो। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि गलतियों पे गलतियां करते जाते हैं किंतु उसे स्वीकार नहीं करते, परंतु बुद्धिमान पुरुष वही होता है जो अपनी गलतियों को आसानी से स्वीकार कर ले और उसे सुधारने की कोशिश करे। इस दुनिया में जितने भी बड़े सफल व्यक्ति हुए हैं, सभी ने गलतियां की, किंतु उन्होंने अपनी गलतियों को कभी छिपाया नहीं, बल्कि अपनी गलतियों को सुधारने की कोशिश की। अपनी गलतियों को उन्होंने स्वीकार किया, उन्हें माना कि हाँ मैं गलत हूं। इस दुनिया में अगर कोई मनुष्य गलत नहीं तो मनुष्य कभी सही नहीं हो सकता। यदि मनुष्य गलत है तभी वह सही होगा, और हर एक मनुष्य गलत करके ही अपने जीवन में सही बनता है। इसलिए हे वत्स, यदि तुम्हारे अंदर कोई गलतियां हैं या फिर तुम कोई गलती करते हो, तो उसे स्वीकार करो और अपने जीवन में उसे सुधार कर आगे बढ़ने की कोशिश करो। प्रिय वत्स, 8वां उपदेश बड़ा ही महत्वपूर्ण है, इसे बड़े ही ध्यान से सुनना। इस 8वें उपदेश का एक एक शब्द तुम्हारे जीवन को बदलने में पूर्ण योगदान दे सकता है, इसलिए ध्यानपूर्वक सुनो। 8वां उपदेश है, हमेशा खुद से यह प्रश्न जरूर करो जो मैं अभी तुमको बताने वाला हूं। ध्यान से सुनो। अपने आप से हमेशा पूछो, क्या मैं खुद के बारे में अपनी सोच बदल सकता हूं? क्या मैं हर तरह के काम कर सकता हूं? क्या मैं कुछ नया और अलग करने की ताकत रखता हूं? क्या मैं हर दिन अपनी एक नई शुरुआत कर सकता हूं? क्या मैं भय और अश्लीलता के विचारों से दूर नहीं रह सकता? क्या मैं अपने हर कार्य के लिए ईश्वर को धन्यवाद करता हूं? क्या मैं अपने समय को व्यर्थ की बातों और व्यर्थ के लोगों के साथ बर्बाद होने से नहीं बचा सकता? क्या मैं सही और गलत में फर्क कर पाता हूं? क्या मैं लोगों को हाँ या ना अच्छी तरह से कहना जानता हूं? क्या मैं दिन में कम से कम 20 बार खुश रहने और हंसने का प्रयास करता हूं? हे मेरे प्रिय शिष्य, ऐसा प्रश्न आप खुद से करके अपने जीवन को सरल और सुखमय बना सकते हो। इतना कहकर महात्मा बुद्ध शांत हो गए। वह दुखी व्यक्ति महात्मा बुद्ध की बात को सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुआ और उसके मन की सारी पीड़ा, सारा दुख दूर हो गया। वह महात्मा बुद्ध के बताए गए प्रवचनों को अपने जीवन में उतारने का प्रण करके महात्मा बुद्ध का जय जयकार करते हुए अपने घर चला गया।
एक बार प्रेम से बोलो नमो बुद्धाय, नमो बुद्धाय।